Hello friends, welcome again. Today we will discuss about motion of a charged particle in a uniform magnetic field in different cases and about velocity selector. So friends, let's get started. So friends, our first topic is motion of a charged particle in a uniform magnetic फील्ड. सो एज वी नो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में है, उसमें मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा विच इज एफ एम इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर and then finally it will be q v b sin theta. So we know that when any charged particle moves in a magnetic field V, then the particle experiences a force Fm which is equals to qvb sin theta. Now we will discuss different cases in this topic. So our first case is when the particle moves in the direction of magnetic field. So our first topic is this. देखिए फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक कुछ इस तरीके से है. सपोज कीजिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है B एंड मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस Q, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है V वेलोसिटी से. देन थीटा विल बी 0 डिग्री एंड साइन थीटा विल बी sin 0 which is equals to 0. Then Fm will be 0. So it means that no force acting on the particle, so the particle will continue to move in a straight line. So यहाँ पे इस फोर्स से इस पार्टिकल के मोशन पे, इस पार्टिकल के पाथ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. इस पार्टिकल का जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहा है. अब हम इसका सेकंड केस पढ़ते हैं. सो फ्रेंड्स, इस नेक्स्ट केस इज व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. देन क्या होगा? देन थीटा विल बी 90 डिग्री, क्योंकि सपोज कीजिए इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है. इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड इस तरीके से कोई प्लस क्यू चार्ज जो है वो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर. सो इस केस में थीटा विल बी 90 डिग्री एंड एफ एम विल बी, चूँकि साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, देन एफ एम विल बी क्यू वी बी. इसका मतलब यहाँ पे जो है वो फोर्स मैक्सिमम एक्सटेंट पर लगेगा जो पार्टिकल है इसके ऊपर. देन लेट अस कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड B इज इन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. मैंने आपको पहले भी समझाया था. देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के, देन जो फोर्स इस पे एक्ट होगा वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर होगा बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल. देन दिस फोर्स then due to this force particle move in a circular path. That means this force provides centripetal force. ये फोर्स किस तरीके से काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके से काम करेगा. फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका से ड्रॉ करके दिखा देती हूँ. सपोज कीजिए ये कोई पार्टिकल है, ऐसे जा रहा था, इसमें घुसते इसमें पार्टिकल इतना लगेगा. देन इट विल मूव्स लाइक दिस इन अ सर्कुलर पाथ. तो F जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है. इस तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ ही, तो और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी V. इस तरीके से जा तो इस तरीके से रहा था, लेकिन इसकी वजह से जो है फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ में यही आ गया. समझ गए आप लोग? इतना समझ गए? तो यहाँ से क्या मिला मुझे? सर्कुलर पाथ. एक और मुझे चीज़ मिली विच इज सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड मैंने बताया कि इस पर जितना भी फोर्स लगेगा वो किसकी तरीके से एक्ट करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स की तरीके से. इसका मतलब हियर सेंट्रीपिटल फोर्स विल इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स.
भाई अभी मुझे मेरे से कोई पूछने लगे कि हाँ चलो आपने ये तो बता दिया कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, ये सर्कुलर पाथ में घूमेगा, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए कि ये कितना बड़ा सर्कुलर पाथ में घूमेगा। ये पार्टिकल यहाँ घुसते ही इतने से सर्कुलर पाथ में घूमेगा या इतने बड़े सर्कुलर पाथ में घूमेगा? तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसकी रेडियस निकालनी है। वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r। सपोज कीजिए इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो है r, एंड मैग्नेटिक फील्ड QVB, then R will be mv²/QVB, V से V कट, then R will be mv/QB। इसका मतलब जिस सर्कुलर पाथ में ये पार्टिकल मूव करेगा उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो है mv/QVB। अभी पाथ सर्कुलर है तो मैं इसका जो है टाइम पीरियड भी निकाल सकती हूँ ना, कि एक चक्कर कितने टाइम में पूरा करेगा, इस तरीके से है ना कुछ। ये पार्टिकल है v वेलोसिटी से ऐसे, और अंदर की तरफ जो है ये फोर्स एक्ट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये छोटा सा डायग्राम बना दिया मैंने, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, t will be, as we know, t will be 2πr/v। बाई टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस क्या है, 2πr, सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, एंड अपॉन v वेलोसिटी, and we know that r is equals to mv/qv। then put this value in this equation, we get 2πmv/v into qv, v से v कट हो गया, then t will be 2πm/qb। ये हो गया इसका टाइम पीरियड। इट मीन्स दैट द टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड अपॉन वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगी, वो चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगी। मतलब सेम आप जो है वो सेम ही मैग्नेटिक फील्ड रखिए और वहाँ पे चार्ज भी सेम रखिए पार्टिकल का, बस मास चेंज करते जाइए। सपोज कीजिए एक बार 1 कूलम्ब का पार्टिकल छोड़ा जो 10 ग्राम का था, उसका भी टाइम पीरियड उतना ही होगा, और दोबारा से आपने सेम मैग्नेटिक फील्ड में एक कूलम्ब का दोबारा से पार्टिकल छोड़ा, अब की बार वो 1 kg का है, देन इस टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड विल बी सेम। एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी भी तो निकालनी है, एंड वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, देन फ्रीक्वेंसी न्यू विल बी QB/2πm। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं इन फॉर्मूले बेस्ड जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी आपसे कोई पूछने लगा कि मोमेंटम बताओ, इसका मोमेंटम तो आप जानते हो, मास इंटू वेलोसिटी, तो मोमेंटम हो जाएगा mv, ठीक है। देन p विल बी bqr। देखिए यहाँ से mv इज इक्वल्स टू qbr, मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mb, देन फाइनली वी गेट p इज इक्वल्स टू vbr। समझ गए आप लोग, ये है इसका मोमेंटम। अगर मैं बात करने लगूँ कि अभी हम बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बताओ इसकी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 m सेम। v कितना होता है, v बताइए आप कहाँ से लेंगे, तो v भी मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ, तो v क्या आ जाएगा, r इंटू QB/m। तो क्या हो जाएगा, r/QBm का होल स्क्वायर। समझ गए आप लोग। सॉरी ये मैंने थोड़ा वो कर दिया, उल्टा कर दिया। क्या हो जाएगा, r/QB/m का होल स्क्वायर, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी, m से m कट हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी b² q² r²/m। ये है इसकी काइनेटिक एनर्जी। समझ गए आप लोग। तो ये कौन सा वाला केस था, ये केस था जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, तब उसका पाथ कैसे रहने वाला है। फिर हमने देखा उसका पाथ सर्कुलर रहने वाला है। फिर हमने उस सर्कुलर पाथ के बताया कि जो जितना भी फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा। उसकी मदद से मैंने उस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकाल ली, फिर मैंने उसका टाइम पीरियड निकाला, फिर मैंने उसकी फ्रीक्वेंसी, फिर उसका पार्टिकल का मोमेंटम, और देन
I will find its kinetic energy. So friends, अब अभी हम इसका लास्ट केस स्टडी करते हैं. So our third and last case will be when the velocity of the particle makes some angle with the magnetic field. So let us consider the velocity of the particle makes an angle theta. Then this velocity vector will resolved into two vectors, which is v sin theta and v cos theta. So here will be v cos theta and here will be v sin theta, as you know. Then these two components will act differently. Due to this component v1 is equals to v sin theta, the particle moves in a circular path because this is perpendicular to the magnetic field, so it will act as case second. So due to this component, the particle moves on a circular path, and due to component v2 v cos theta, the particle will moves in a straight line because here v and v are in same direction as case number first. So finally, due to these two components of velocity, the particle will moves in a helical path, which is like this. देखिए, here circular path, and due to this component, this circular path will extend in straight line. So this path will be helical path, whose radius will be same as case second, m v1 upon qb, because v1 is responsible for the circular path. So here r will be q v1 upon qb. So r will be m v sin theta upon qb, because v1 has the value of v sin theta. The linear one thing which I have to explain, pitch p. देखिए, पिच ज़्यादातर पूछी जाती है कि पिच क्या है सबसे ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है केस, क्योंकि इस केस में दोनों के दोनों केस का निचोड़ है. जिसने भी दोनों केस नहीं पढ़े वो इसे नहीं पढ़ सकता, तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है. एक और चीज़ पूछी जाती है, ज़्यादातर 2 मार्क्स में पूछी जाती है, पिच पी. सो द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड पिच. देखिए, सर्कुलर पाथ की वजह से उसका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा. सो उस टाइम पीरियड में वो जितनी डिस्टेंस कवर करता है, देखिए सपोज कीजिए इसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स है, तो 2 सेकेंड्स में पार्टिकल आगे की तरफ कितना डिस्प्लेस होता है, वो डिस्टेंस जो होगी ओरिजिन से, वो डिस्टेंस जो होगी वो कहलाएगी हमारी पिच. हैज़ द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड पिच. सो पिच विल बी v2 into t, v2 because straight action is due to v2, which is v cos theta. So here v cos theta into t time period 2 pi m upon qb, which I have studied in small p. So here is the pitch p. So friends, I hope you have understood these topics nicely. If you can't understand, so I request you to revise this video again, and if you have some doubts again, then you can comment me and I will help you. So friends, thank you so much for watching my video. Remaining topics will be covered in next coming video. Thank you guys and keep supporting me.